दोस्तों, PSL स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिवाइज करेंगे प्राचीन हरियाणा। हरियाणा का प्राचीन नाम ब्रह्मावर्त। वर्ण वैदिक साहित्य में 1500 से 500 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक काल था 1000 से 600 ईसा पूर्व। राज्य की सबसे प्राचीन सभ्यता है यह है सीसवाल सभ्यता, जो है 1500 से 500 ईस्वी पूर्व। यह सभ्यता वैदिक सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। इसे उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता के लोग नीग्रो ऑस्ट्रेलियन जनजाति के थे। इस सभ्यता के नवपाषाणकालीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। इस सभ्यता में अल्प मात्रा में तांबे के प्रमाण मिले हैं। यह सभ्यता चेतांग नदी के किनारे स्थित थी। इस सभ्यता से तांबे के हत्थे वाला गंडासा मिला है। सीसवाल सभ्यता के लोग खाल, ऊन व रुई से बने वस्त्र कला से परिचित थे। इस सभ्यता की खुदाई का कार्य 1968 में डॉक्टर सूरजभान द्वारा किया गया था, जो पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इस सभ्यता के कुल 29 स्थलों का राज्य में पता चला है। काले रंग पर सफ़ेद चित्र सीसवाल संस्कृति की विशेषता है। किस काल में राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? ये हैं मेसोजोइक काल। किस भूगर्भिक काल में राज्य में नदी, नालों, पहाड़ों इत्यादि का सुचारू रूप से विकास हुआ है? यह है कैनोजोइक काल। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईस्वी से 1700 ईस्वी पूर्व। महाभारत के युद्ध की अधिक मान्य तिथि है, यह है 900 ईस्वी पूर्व। नकुल दिग्विजय शीर्षक के अनुसार वैदिक संस्कृति 1500 से 500 ईस्वी पूर्व वर्णन। महाभारत के समय राजा कुरुक्षेत्र। वीर संचरण का उत्तर राजा कुरु। कौरव वंश का संस्थापक राजा कुरु। हरियाणा मौर्यों के अधीन 324 से 332 ईस्वी पूर्व। मौर्य वंश के प्रमुख शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एवं सम्राट अशोक। मौर्य गणराज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। प्रमुख शहर थे इसके सुध और जो कि है जगाधरी में। बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, यह है सुध जगाधरी। भगवान बुद्ध के बाल व नाखून रखे गए हैं, ये हैं सुध जगाधरी। प्राचीन समय में 100 ब्राह्मणों के विशालकाय मंदिर थे सुध। 12 खड़ी लिखाई का सबसे प्राचीन अभिलेख मिलता है, यह है सुध जगाधरी से। कई संगीतकारों के बैलगाड़ी में बैठे हुए मूर्ति मिली है, ये मिली है सुध जगाधरी से। हरियाणा के इतिहास की जानकारी देने वाला प्रसिद्ध अभिलेख है, यह है टोपरा का अभिलेख यमुनानगर। संबंधित 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व सम्राट अशोक व राजा बिसलदेव विग्रहराज चतुर्थ। कुल अभिलेखों की संख्या है 7। अशोक चिन्ह स्थित था। संस्कृत व ब्राह्मी लिपि पर आधारित नैतिक शिक्षा पर। नोट: राज्य से मिले अशोक के कुल अभिलेखों शिलालेखों की संख्या 33 है। हरियाणा आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री मैगस्थनीज यूनानी यात्री था, जो 302 से 298 ईस्वी पूर्व में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। बौद्ध साहित्य दिव्य वादन व मझी निकाय में राज्य के कौन से शहरों का वर्णन है? ये है अग्रोहा व रोहतक। फ्रयान चीनी यात्री 399 से 414 ईस्वी तक। राजा हर्षवर्धन का कार्यकाल था। जन्म हुआ 590 ईस्वी, मृत्यु हुई 647 ईस्वी। राज्य अभिषेक हुआ इसका 606 ईस्वी में। वंश है ये पुष्यवती वर्धन का। माता है यशोमती देवी। पिता का नाम है प्रभाकर वर्धन। बहन है राजश्री। राजधानी थी थानेसर व कनौज। प्रमुख नाटक थे नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शनिका। प्रमुख दरबारी कवि थे इसके बाणभट्ट। अन्य थे
भ्रातृहरि, जयसेन, दिवाकर व मयूर। राजा हर्षवर्धन पहले बौद्ध धर्म को हीनयान शाखा में विश्वास रखता था। हेनसोंग के प्रभाव में आकर महायान शाखा को मानने लगा। बाणभट्ट द्वारा राजा हर्षवर्धन पर लिखी गई पुस्तकें हैं हर्षचरित्र व कादंबरी। चीनी यात्री हेनसेंग भारत आया था 629 ईस्वी में। चीनी यात्री हेनसेंग द्वारा थानेसर की यात्रा ये की गई थी 635 से 644 ईस्वी। राजा हर्षवर्धन के समय राज्य के प्रांतों को कहा जाता है भूति, जिलों को विस और तहसील को पैठ। हर्षवर्धन के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी गांव। भूति का प्रमुख ये होता था उपरिक। शैक्षिक संस्थाओं की कुल संख्या थी 5000। 20 जिलों का प्रमुख होता था विस्पति। तहसील पैठ का प्रमुख होता था पाठकपति। प्रधानमंत्री मोसेरा भाई बंडी। सेनापति था सिंहनाद। युद्ध व विदेशी कार्यों का मंत्री अवनंती। राजा हर्षवर्धन के समय कुल उपज का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? ये लिया जाता था 6ठा भाग। राजा हर्षवर्धन के समय कर भुगतान की कितनी विधियां राज्य में प्रचलित थी? ये थी 3। भाग विधि, अन्न के रूप में कर, हिरण्य विधि, मुद्रा के रूप में कर, बलि विधि, उपहार के रूप में कर। राज्य जनपदों व गणराज्यों के रूप में विभक्त 6ठी शताब्दी तक। योद्धगण जनपद। राज्य में मौर्य काल के बाद योद्धगण की शक्ति का विकास हुआ है। कार्तिकेय के सिक्के योद्धगण से संबंधित हैं। चतुर्थ शताब्दी में योद्धगण जनपद था। राजधानी प्राकृतन, वर्तमान औरंगाबाद, भिवानी। जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। योद्धगण सिक्कों की खोज 1834 कैप्टन कौटिल्य ने की थी। प्रमुख राजा कार्तिकेय, भिवानी व रोहतक। योद्ध गणराज्य में हरियाणा का नाम था बहुधान्य। महाभारत में द्रोण पर्व में वर्णित मिलता है योद्ध गणराज्य का। योद्ध गणराज्य में प्रशासन को चलाने के लिए 2 खंड बनाए गए हैं। ये हैं रोहतक, सिरसा। अग्रय गणराज्य में अग्रवा। प्रमुख राजा थे अग्रसेन। यह अग्रवाल वैश्य व उद्भव स्थल है। संगीत के साथ सुरों सारे गामा की ईंट मिली है। इस गणराज्य का वर्णन अष्टाध्यायी, महाभारत व बौद्धयान सूत्र इत्यादि ग्रंथों में मिलता है। अग्रेय सिक्कों पर वृक्ष, बैल, सिंह व देवी चित्र मिले हैं। राज्य में सूर्यदेव की मूर्ति अग्रवा से मिली है। पंचमारक सिक्के भी मिले हैं। कुणिंद गणराज्य जो कि अम्बाड़ा। प्रमुख राजा थे इसके नांग वंश से संबंधित था। अर्जुन नायन गणराज्य महेंद्रगढ़। प्रमुख राजा थे अर्जुन। पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ में वर्णन मिलता है। श्रीकंठ जनपद कुरुक्षेत्र। नोट, यह नाम किसी नागवंशीय राजा द्वारा दिया गया था। 6ठी शताब्दी में हरियाणा का नाम था श्री जनकंठ जनपद। 805 ईस्वी में हरियाणा पर नागभट्ट प्रतिहार का शासनकाल। हरियाणा में गुर्जर प्रतिहार काल की मूर्तियां समस्त हरियाणा से प्राप्त हुई हैं। 8वीं शताब्दी का प्रसिद्ध संत चौरंगीनाथ द्वारा अस्थलबोर मठ की स्थापना। ठेठ हरियाणवी का हिंदी में प्रयोग किया था संत चौरंगीनाथ। 8वीं शताब्दी का विष्णु के वामन अवतार की मूर्ति मिली है तोशाम की पहाड़ी से। 9वीं शताब्दी के प्रसिद्ध शासक राजा मिहिर भोज पेहवा घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ये था पेहवा। 9वीं शताब्दी का अभिलेख पेहवा से मिला है जो राजा भोजराज से संबंधित था। तोमर वंश का अभ्युदय हुआ है 910। 9वीं शताब्दी में हरियाणा किस नाम से जाना जाता था? ये हरियाल। मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था 1009 व 1014 में। नोट, मोहम्मद गजनवी के थानेसर पर आक्रमण के दौरान उनका दरबारी कवि अलबरूनी उसके साथ था। उस दौरान थानेसर का शासक जयपाल था। थानेसर में
चक्कर स्वामी की मूर्ति को महमूद गजनवी ने तोड़ दिया था। अल-बुरूनी ने अपनी रचना किताब उल हिंद में थानेसर का वर्णन किया है। 11वीं शताब्दी में ईरानी यात्री अल-बुरूनी ने थानेसर की यात्रा की थी। 11वीं शताब्दी का प्रसिद्ध शासक था दीपलहर सोनीपत का था। तोमरों को राज्य में सत्ता से हटाने का श्रेय जाता है, ये जाता है चौहान शासकों को। 1139 में हरियाणा प्रशासन हुआ अरुण राज चौहान का। 1151 में हरियाणा प्रशासन हुआ विग्रहराज चौहान चतुर्थ का। और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान व हासी से गोविंद राय की संयुक्त सेना ने लड़ा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इस काल में पृथ्वीराज चौहान द्वारा गोहाना नामक शहर बसाया गया। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंद्रबरदाई था, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा था। हासी के किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। हासी के असीरगढ़ किले में तलवार बनाने की फैक्ट्री राजा अनंगपाल के पुत्र द्रुपद ने लगवाई थी। हासी में पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख मिला है। हासी का वर्णन पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में मिलता है। तराइन की प्रथम लड़ाई का असली हीरो गोविंद राय हासी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई 1206 ईस्वी में। सल्तनत काल का प्रारंभ हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक काल 1206 से ईस्वी से, मृत्यु इसकी 1210 में। इल्तुतमिश का कार्यकाल 1210 से 1236 तक। रजिया सुल्तान का राज हुआ 1236 से 1240। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासक थी। जन्म हुआ इसका कैथल में, मृत्यु हुई 1240 कैथल में। पति का नाम अल्तुनिया मलिक, मकबरा इसका कैथल में। सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता, जिसमें 30-40 गांव थे, ये था पलवल। सबसे बड़ा इक्ता था दिल्ली का इक्ता। बलवन का शासनकाल 1266 से 1287। बलवन द्वारा निर्मित दो किले हैं, दोसी का किला, कन्नौड़ का किला, ये दोनों हैं महेंद्रगढ़ में। गोपालगिरी का किला गुरुग्राम व दिल्ली की सीमा पर। 1330 में अरबी यात्री इन बतूता सिरसा आए। इलाउद्दीन खिलजी 1290 से 1316 तक। इलाउद्दीन खिलजी इतिहास में आर्थिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध हैं। इलाउद्दीन खिलजी कैथल का मुक्ति इख्तेदार था। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय 1328 ईस्वी के एक शिलालेख की पंक्तियाँ हरियाणा शब्द की पुष्टि करती हैं तथा यह एक हरियाणा में स्वर्ग की तिथि थी। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खान के नाम से 1392 में फतेहाबाद बसाया। 1351 में हिसार ए फिरोजा बसाया। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने सिरसा में 12 मील दूर फिरोजाबाद हरनीखेड़ा बसाया। राज्य में नहरों का निर्माण सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक की सबसे पुरानी हवेली फतेहाबाद में स्थित है। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार में काले पत्थरों से गुजरी महल का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने राज्य में गोहाना के हिंदू मंदिरों को नष्ट करवा दिया था तथा मेवात के हिंदुओं को जबरन मुसलमान बना दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने फौलाद आधुनिक जोया पटियाला से गग्गर नदी से फतेहाबाद तक नहर निर्माण करवाया था। पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण 1355 में फिरोज शाह तुगलक ने शिकार गाह को पानी पहुँचाने के लिए किया था। सल्तनत काल 1206 से 1526 से संबंधित प्रश्न। सल्तनत काल का सबसे छोटा इक्ता पलवल 30 से 40 गांव। सल्तनत काल का सबसे बड़ा इक्ता था दिल्ली। सल्तनत काल में सरकारी इक्तों का प्रशासक कहलाता था, ये कहलाता था मुफ्ती। सल्तनत काल में इक्तों का विभाजन था
सिखों का प्रमुख कहलाता था सिकदार। सल्तनत काल में सिख किसका प्रकार था? तहसील का। सल्तनत काल में गांव का प्रमुख कहलाता था मुकद्दम। तैमूर लंग का आक्रमण 1398 में। राज्य के सिरसा, फतेहाबाद व हिसार पर तैमूर लंग ने 1398 में आक्रमण किया। तैमूरलंग की आत्मकथा। मलफुजात ए तैमूरी व तजूक ए तैमूर तुर्की भाषा में। तैमूरलंग निवासी था समरकंद, मध्य एशिया का। 14वीं शताब्दी में भिवानी की स्थापना राजपूत शासक नीव ने अपनी पत्नी बयानी के नाम से की थी। सूरदास का जन्म 1478 सिही फरीदाबाद में हुआ। गुरु इसके थे वल्लभाचार्य। पुस्तकें हैं इसकी सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। बाबर का आक्रमण 1526 से 1530। बाबर का हरियाणा में प्रवेश 1525। पानीपत का प्रथम युद्ध 20 अप्रैल 1526 को हुआ। ये हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। मेवात युद्ध 17 मार्च 1527 को हसन खां मेवाती और बाबर के बीच में। महाराणा सांगा संग्राम सिंह का अभिन्न मित्र था हसन खां मेवाती। बाबर का हरियाणा में सावर्धिक विरोध हुआ था। ये हुआ था 1530। कैथल रियासत मोहन सिंह मडार राजपूत ने। बाबर ने प्रशासन को सरकार को कितने भागों में बांटा था? ये बांटा था 4। दिल्ली सरकार, मेवात सरकार, हिसार सरकार और सरहिंद सरकार। काबुली बाग मस्जिद पानीपत का निर्माण करवाया था बाबर ने उसकी पत्नी मुसम्मत की याद में। बाबर ने नारनौल का जागीरदार किस व्यक्ति को बनाया था? ये बनाया था एहसान तैमूर को। शेर शाह सूरी 1540 से 1545। शेर शाह सूरी का जन्म हुआ 1486 नारनौल में जगीद हसन के घर। बचपन का नाम था इसका फरीद। कोस मीनारों का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। भूमि कर एकत्रित करने वाले व्यक्ति को सूरदास ने मुहासिब कहा। हरियाणा में कुल कोस मीनारों की संख्या है 88। राज्य की सबसे प्राचीन कोस मीनार है ये है कोहाड़। कोस मीनारों की कुल दूरी है 2 मील, लगभग 3 किलोमीटर। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी, ये हुई थी 1545 कालीजर में सुरंग फटने से। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था ये 5 नवंबर 1556 को अकबर के संरक्षक बैरम खां और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच। राजा हेमचंद्र हेमू का जन्म मंचेड़ी गांव अलवर। जाति थी इसकी बनिया ब्राह्मण। व्यवसाय था इसका सोरा व्यापार। दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट बना 7 अक्टूबर 1556। कुल लड़े गए युद्धों की संख्या है 22। विक्रमादित्य की उपाधि 14वीं शताब्दी में मिली थी। हेमू की हवेली ये है कुतुबपुरा रेवाड़ी में। यह हवेली पुर्तगाली शैली से बनी है। नोट राज्य हेमू की खंडपीठ मीरपुर विश्वविद्यालय रेवाड़ी में स्थापित की गई है। हेमू पहले आदिल शाह की सेना में सैनिक के रूप में भर्ती हुआ था। बुढ़िया की नींव यमुनानगर में हुमायूं ने रखी थी। पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद हरियाणा में जाटों का उदय हुआ था। 1591 में शाह कुली खां द्वारा नारनौल की स्थापना। अकबर का कार्यकाल ये है 1556 से 1605 ईस्वी। अकबर ने हिसार से फिरोजा शब्द हटवाया। अकबर के दरबारी कवि बिरबल का जन्म नारनौल में हुआ था। अकबरी दरवाज़ा हरियाणा में अकबरपुर बरोटा सोनीपत में है। सबसे पुराना अकबर के समय का बादशाही पुल करनाल में स्थित है। सतनामी पंथ की स्थापना ये हुई थी 1543 संत वीरबान द्वारा। गुरु का नाम था उदयदास। काव्य ग्रंथ कलाए साहिब।
किस मुगल शासक ने हरियाणा में सर्वाधिक पेड़ पौधे लगवाए थे? ये लगवाए थे जहांगीर ने। जहांगीर की मृत्यु हुई थी 1627 ईस्वी में। शाहजहां का कार्यकाल 1627 से 1657 तक। शाहजहां का धार्मिक गुरु था शेख चिल्ली। लोहारू के किले का निर्माण 1570 जयपुर के सामंत अर्जुन देव ने। शेख चिल्ली के मकबरा स्थित है, ये है थानेसर में। निर्माता इसके शाहजहां। हरियाणा का ताजमहल कहलाता है शेख चिल्ली का मकबरा। नोट: शेख चिल्ली के मकबरे को डेविड रोस के ताजमहल के बाद सबसे सुंदर इमारत कहा गया है। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रशासनिक इकाई थी, ये है चकला। शाहजहां के पुत्र दारा सिकोह के पास हरियाणा में किस जगह की फौजदारी थी? ये थी हिसार की। शाहजहां ने हिसार के चककला का हाकिम किसे बनाया था? ये बना था कृपाराम गौड़ को। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1708 ईस्वी। गोकुल जाट हरियाणा ने औरंगजेब से 1669 में डटकर मुकाबला किया। ओला व कन्हड़ देव के नाम से प्रसिद्ध हुए गोकुल जाट। नारनौल के सतनामियों ने किस मुगल शासक से युद्ध लड़ा था? ये लड़ा था औरंगजेब से। नोट: राज्य में बनी सर्वश्रेष्ठ मुगल कालीन स्मारक है, ये है राय मुकुंद दास का छत्ता या बिरबल का छत्ता। निर्माण करवाया था इसका शाहजहां के समय में। औरंगजेब के समय रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी? ये की थी नंदराम अहीर। जन्म हुआ था इसका गढ़ बोलनी गांव। नंदराम अहीर ने दारूहेड़ा शहर बसाया, जिसके अलावा रानी की ड्योढ़ी रेवाड़ी का निर्माण व कानोट दरवाज़ा व बागनवाला तालाब रेवाड़ी का निर्माण करवाया। बागनी युद्ध 1688। गुरु गोविंद सिंह जब युद्ध के लिए जा रहे थे तो रास्ते में गुरुद्वारा नड्डा साहिब पंचकुला में रुके थे। राजा राम जाट शासक 1688। राजा राम जाट ने अकबर के मकबरे को लूटकर उसकी अस्थियां निकाल कर जला दी थी। फिर जयराम का उत्तराधिकारी जाट शासक चूड़ामन बना हुआ। चूड़ामन का उत्तराधिकारी बदन सिंह बना। बंदा बहादुर बैरागी का जन्म हुआ 1670 ईस्वी कश्मीर में। बचपन का नाम था इनका लक्ष्मण सिंह। जाति थी इसकी वैश्य बैरागी। मुख्यालय था इसका सिहरी खांडी सोनीपत। बंदा बहादुर बैरागी का संघर्ष है 1710 तक। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद मुगलों से युद्ध किए थे बंदा बहादुर बैरागी ने। मृत्यु 1716 मुगल बादशाह बहादुर शाह के समय। हरियाणा में सांग की शुरुआत की 1730 ईस्वी में। सांग का सवर्णकाल था 1730 से 1739। नोट: राज्य में अंग्रेजों द्वारा किसानों से भू कर के रूप में 1/6 हिस्सा लिया जाता था। राज्य में देशी रियासतों के द्वारा किसानों में भू कर के रूप में 1/4 हिस्सा लिया जाता था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ये हुआ था 14 जनवरी 1761। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। विजेता कौन था इसमें? इसमें विजेता था अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगानिस्तान से थे। अहमद शाह अब्दाली ने अपने जीते हुए प्रदर्शन जैन खां को सौंप दिए थे। मुगल शासक बहादुर शाह ने किस राजा जाट शासक की राजनीतिक हैसियत को स्वीकार किया था? ये था राजा चूड़ामन। 15 अक्टूबर 1754 को तत्कालीन मुगल सम्राट आलमगीर ने मराठों को कौन सा पवित्र स्थान दिया था? ये दिया था कुरुक्षेत्र। राजा सूरजमल 1755 से 1764। राजा सूरजमल को जाटों व पलूटों का अफलातून भी कहा जाता है। इस जाट शासक ने अफगान, पठान, रोहिले, मराठों के सब गुण विद्यमान थे। जाट राजा सूरजमल की हत्या 25 दिसंबर 1764 हिंडन नदी के किनारे हुई। नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली के सम्राट मोहम्मद शाह
से कोहिनूर हीरा छीन लिया, वह मयूर सिंहासन अपने स्थान साथ ले गया। यह युद्ध करनाल युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। हरियाणा पर मराठों का अधिकार ये रहा 18वीं शताब्दी 1756 से 1757 पूर्णतः। हरियाणा में चित्रकला का विकास हुआ 18वीं शताब्दी में। हरियाणा का भक्ति काल कहा जाता है ये 18वीं शताब्दी को। जींद रियासत की स्थापना हुई 1764 राजा गजपत सिंह द्वारा। अंतिम शासक रणवीर सिंह 1887 से 1947 तक। जॉर्ज थॉमस का कार्यकाल था 1799 से 1802 तक। मृत्यु इनकी 1802 बहरामपुर में। देश था इनका आयरलैंड। भारत आए थे 1782 में। राजधानी थी इनकी हाँसी। किले का निर्माण करवाया झज्जर में। नोट: जॉर्ज थॉमस सबसे पहले 1782 में मद्रास आया था और डाकू बनकर लूटपाट की तथा वह 1787 में समरू बेगम की सेना में भर्ती हो गया और 1779 के रेवाड़ी युद्ध में शाह आलम के प्राणों की रक्षा की थी। इससे समरू बेगम ने खुश होकर जॉर्ज थॉमस को टप्पल का जागीरदार बना दिया था। फिर यह धीरे धीरे 1799 में शासक बन गया। जॉर्ज थॉमस द्वारा बसाए गए गांवों की संख्या ये है 253। प्रथम बेरी युद्ध 1794 जाटो और जॉर्ज थॉमस के बीच। द्वितीय बेरी युद्ध हुआ 1807 में सिखों और मराठों के बीच। जॉर्ज थॉमस के सिक्के सिक्का ए शाही कहलाते हैं। जॉर्ज थॉमस ने हरियाणा में सिक्के डालने की टकसाल की स्थापना 1797-80 में की थी। जॉर्ज थॉमस तोड़ीदार व टोपीदार बंदूक के स्वयं बनाता था। जॉर्ज थॉमस ने सिखों को सिख टट्टे साहिब की संज्ञा दी थी। जॉर्ज थॉमस का आवास जहाज कोठी हिसार में स्थित है। यह वर्तमान में जहाज कोठी संग्रहालय स्थित है। जॉर्ज थॉमस की आत्मकथा विलियम्स फ्रैंकलिन ने लिखी है। हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार 1803। हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार किस मुगल शासक के दौरान हुआ था? ये हुआ था शाह आलम के द्वारा। शाह आलम के समय सुरजी अर्जन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 को दौलता राम सिंधिया व अंग्रेजों के बीच हुई थी। अंग्रेजों द्वारा करनाल की स्थापना की गई थी। ये की गई थी 1806 में। समस्त हरियाणा व ईस्ट इंडिया कंपनी पर अधिकार हुआ। ये हुआ 1809 से 1810। नोट: ईस्ट इंडिया कंपनी ने 87 गांव जागीर के रूप में राव तेज सिंह को प्रदान किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे पहला हरियाणा में विद्रोह रोहतक के किसानों ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा को 3 डिवीज़न में बांटा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान हरियाणा में 3000 गांव थे। पटौदी रियासत की स्थापना 1806 में फैज़ तलब खां द्वारा की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफत प्रमुख विद्रोह छछरौली का विद्रोह 1818 ईस्वी में। नेतृत्व करता था जोध सिंह। छछरौली रियासत को कलसिया रियासत के नाम से भी जाना जाता है। अन्य शासक थे बुंगेल सिंह, रानी रामकौर। 63 वर्ग किलोमीटर में फैली थी। वर्तमान में छछरौली यमुनानगर जिले में पड़ता है। रानिया का विद्रोह 1818 ईस्वी में। नेतृत्व करता है जाबिद खां। जींद का विद्रोह 1814 ईस्वी में। नेतृत्व करते इसके प्रताप सिंह। अन्य शासक था रानी सौदराही। किसानों का विद्रोह 1824 ईस्वी। नेतृत्व करता है राजा सूरजमल। नोट: 1824 में वर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार की चर्चा सुनकर रोहतक, हिसार, गुरुग्राम में भिवानी के किसानों ने राजा सूरजमल के नेतृत्व में विरोध किया। बल्लावली का विद्रोह 1835। नेतृत्व करता है गुलाब सिंह। कैथल का विद्रोह 1843। नेतृत्व करता है गुलाब सिंह, साहिब कौर व सूरज कौर। लाडवा का विद्रोह 1845। नेतृत्व करता है अजीत सिंह। लोहारू का विद्रोह 1830।
नेतृत्व करता है नवाब सयामुद्दीन। नोट: नवाब सयामुद्दीन ने विलियम फ्रेजर की हत्या करवाई। दिल्ली अखबार का प्रकाशन हुआ 1836 में। 1857 तक हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। 1858 के बाद अंग्रेज़ों ने हरियाणा को पंजाब में मिला दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में हरियाणा में खेतों की बुआई बुधवार को होती थी।